गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। क्लास 9th में 6.2 में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें रेखीय कोण युग्म, एकांतर कोण, यही नियम चल रहे हैं। संगत कोण है इनके। अब इसी क्रम में 6.2 में क्वेश्चन नंबर हम 5वें को देखेंगे। 5वें क्वेश्चन को पढ़ो। आकृति 6.32 में जो आकृति आपको दे रखी है उसमें ए बी समांतर है सी डी के और कोण ए पी क्यू बराबर 50 है और कोण पी आर डी का मान 127 है। तो x और y का मान ज्ञात करें। इस प्रकार से दो रेखाएं समांतर है। ये दो रेखाएं समांतर, इनका नाम है ए बी एंड सी डी। ये ए, ये बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट आपके पास डी। दोनों रेखाएं समांतर है। तो ये कोण 50 का एक आपके पास, ये कोण है 50 डिग्री का। ये x है, ये y है, ये y, ये पॉइंट P है, ये Q और ये R। और कोण PRD 127 डिग्री। साथ में दोनों रेखाएं आपको समांतर भी दी हुई है। दोनों रेखाएं कौन सी? ए बी समांतर किसके है? सी डी के। ए बी समांतर है सी डी। जो दिया हुआ है वो देखो पहले। तो ए बी समांतर है सी डी के और कोण ए पी क्यू, कोण ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री। ए पी क्यू यानी इस कोण का मान ए पी क्यू 50 डिग्री का है। और कोण पी आर डी, कोण पी आर डी बराबर 127 डिग्री का। तो आपको एक्स व वाई का मान ज्ञात करना है। एक्स व वाई दोनों का ही मान आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन बहुत आसान है। अब देखो आपको समांतर रेखाएं दी है, तो समांतर रेखाओं के मध्य जेड आकृति जब बन जाती है तो किस प्रकार के कोण बनते हैं? उस प्रकार में जब जेड आकृति बनती है, या एन बनता है, या उल्टा एन बनता है, या उल्टा जेड बनता है। चार पोजीशन आपको बताइए। या तो बनेगा ऐसे जेड, तो ये जो कोण बनेंगे एकांतर कोण, या फिर उल्टा जेड इस प्रकार से, या फिर एन एन बनेगा, या फिर उल्टा एन, या फिर उल्टा एन। इस प्रकार से ये जो कोण बनते हैं इनमें, वो कौन से बनते हैं? एकांतर कोण। और ये सदैव समांतर रेखाओं के मध्य ही प्रेजेंट रहते हैं। तो हमारे को देखो क्वेश्चन में समांतर रेखा दी हुई है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? समांतर रेखा। और इनके मध्य के जो कोण है उनको आप देखो। तो कोण x का मान कोण 50 के बराबर हो जाएगा। कोण x यानी कोण पी क्यू आर बराबर कोण ए पी क्यू बराबर x। और x का मान कितना है? 50। पी क्यू आर की जगह तो हम क्या लिखेंगे? x लिखेंगे और इसकी जगह लिखेंगे 50। और इसका कारण क्या आएगा? एकांतर। अब दूसरा एक और देखो एकांतर कोण, ये बन गया एक तो एकांतर। दूसरा एकांतर यहां से बन रहा है, देखो ये जेड आकृति से। तो ये 50 प्लस वाई को मिलाकर यानी कोण एपीआर, ये कोण बनेगा पी आर डी के बराबर। ये कोण बनेगा पी आर डी के बराबर। कि कोण एपीआर, कोण एपीआर और बराबर बनेगा कोण पी आर डी के। तो इसका कारण क्या रहेगा? एकांतर। अब देखो पी आर डी की जगह ए पी आर की जगह क्या लिख सकते हैं? ए पी आर। तो 50 प्लस वाई को मिलाकर ही हम क्या बोलेंगे? ए पी आर कहेंगे। 50 प्लस वाई को मिलाकर इन दोनों का टोटल किसके बराबर होगा? ए पी आर के बराबर होगा। तो 50 प्लस वाई तो लिखा है यहाँ पे हमने, बराबर पी आर डी का मान कितना है? 127। ये अपनी यहां से देख सकते हो डायग्राम से, 127 डिग्री। ये 127। इसका कारण हमने लिख दिया है। कारण क्या है इसका? एकांतर कोण। एकांतर कोण है ये। अब यहां से आप इसका पक्षांतरण कर सकते हो 50 का। तो 50 का हम पक्षांतर करें, प्लस में है तो किसमें आ जाएगा? ये माइनस में। तो कोण y के बराबर कितना आ गया? 127 माइनस 50। 127 में से 50 को बाकी निकाल दो तो ये आ जाएगा 77 डिग्री।
तो x का मान कितना है 50, y का मान कितना आ गया 77 डिग्री। तो यहां से आप लिख सकते हो आता है x बराबर 50 डिग्री और y बराबर 77 डिग्री। ये इसके आपके पास आंसर आ गई। क्वेश्चन इजी है, हार्ड नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, थोड़ा साइंस पे भी आधारित है। साइंस में देखो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है। आप साइंस पढ़े ही होंगे सैनी जी सर के द्वारा। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। कोई किरण किसी दर्पण पर आकर आपतित हो रही है, आपतित का मतलब आकर गिर रही है, और परावर्तित होकर वापस जा रही है। वापस जाना मतलब परावर्तन, यानी परावर्तित होकर, और आपतन का मतलब आती है जो किरण। तो देखो दो दर्पण है, PQ और RS एक दूसरे के समांतर रखे हुए। क्वेश्चन नंबर छठा, PQ और RS दो दर्पण है जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। जैसा कि चित्र के अनुसार पहला दर्पण है आपके पास PQ, ये PQ, और दूसरा दर्पण है P और Q, दूसरा दर्पण है R और S। दोनों दर्पण क्या एक दूसरे के समांतर है, यानी इनके मध्य की दूरी हमेशा बराबर है। ये इस पे पॉलिश की जाती है तभी ये दर्पण बनता है। दो दर्पण है जो एक दूसरे के क्या है समांतर रखे गए। और एक आपतन किरण इंसिडेंट रे AB दर्पण PQ से टकराती है। ये AB किरण है, किससे टकरा रही है PQ से। A और B किरण ये आपतित हो रही है, इस पे आके गिर रही है, यहाँ से अनंत से B से टकराती है। फिर बिंदु B से परावर्तित होकर, यानी PQ से परावर्तित होके BC पथ के रूप में गमन करती है। ये BC पथ के रूप में इस पे टकरा जाती है, यानी दर्पण RS से। देखो दर्पण PQ पे टकराई है AB के रूप में, यानी आपतित हो रही है। फिर ये किरण क्या होगी इसके लिए परावर्तित किरण। परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण पथ BC पर चलकर दर्पण RS को C पे टकराती है। दर्पण RS को कहाँ टकरा रही है C पर, और पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है, यानी CD के रूप में दोबारा ये आगे चली जाती है। तो ये इसका पथ हो गया किरण का, ये किरण का पथ हो गया। तो सिद्ध कीजिए कि AB समांतर किसके होगी CD के। AB समांतर किसके दर्शन है आपको CD के दर्शन है। ये इस चित्र को समझ गए होंगे। दो दर्पण है हमारे पास, PQ समांतर है RS के। दो दर्पण है PQ समांतर है RS के। तो पहले तो देखो समांतर दर्पण, यानी PQ दर्पण समांतर किसके है RS के। AB PQ के लिए आपतित किरण है। AB किरण AB PQ दर्पण के लिए, PQ दर्पण के लिए, PQ दर्पण पर आपतित होकर BC रूप में या BC रूप में परावर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। और फिर BC देखो इसके लिए दर्पण RS के लिए किसका काम करेगी ये अब आपतित किरण का दर्पण RS के लिए, यहां हम ले सकते हैं दर्पण RS के लिए BC आपतित किरण BC। आपतित किरण है इसमें BC इस पे आके गिर रही है, और परावर्तित किधर हो रही है CD के अनुदिश, CD के रूप में। CD यहाँ पे क्या आ गई परावर्तित किरण। परावर्तित किरण ये है CD ग्रुप। अब देखो साइंस में आपने पढ़ा होगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है हमेशा
बराबर होता है। तो ये हम इसका अभिलंब मानते हैं। और अभिलंब क्या करता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये भी क्या इसका अभिलंब है, यानी 90 का कोण बनाएगा। ये अभिलंब पी क्यू आर एस, ये टी मान लेते और इसको यू मान लो। ये 2 पॉइंट और आ गए हमारे पास, यानी ये हमने क्या लिया है, लंब डालने इसमें। ये कोण 1 और ये कोण 2, कोण 3 और कोण 4, कोण 3 और कोण 4 यहां से हम लेते। तो यहां से देखो, यानी कोण 1 यहाँ पे कौन सा बन गया है, ए बी के लिए आपतन कोण है, ए दर्पण पी क्यू के लिए। यहां से लेते हैं हम दर्पण पी क्यू के लिए। आपतन कोण आपके पास है कोण 1। आपतन कोण कौन सा होता है कि जो आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है, आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उस कोण को हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहेंगे। तो यहाँ पर कोण 1 है और परावर्तन कोण को कहते हैं, यहाँ पर कोण 2 बनेगा कि परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। और इन दोनों ही कोणों का मान हमेशा क्या होता है, बराबर होता है समतल दर्पण के लिए, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो अतः यहां से क्या लिख सकते हैं, कोण 1 बराबर कोण 2। और दूसरा क्या बनेगा हमारे पास, कोण 3 बराबर कोण 4। ये है दर्पण आर एस के लिए। तो यहां से लिख सकते हैं इसी प्रकार दर्पण आर एस पे, इसी प्रकार दर्पण आर एस के लिए आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर दिखाएंगे। कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 और कोण 4। और कोण 2 और कोण 3 का मान बराबर है क्या, देखो यहां से बीटी और यूसी, ये क्या एक दूसरे पे अभिलंब है। अभिलंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, यानी बीटी लंब है, ये बीटी लंब है किस पे, आर एस पे। और दूसरा लंब कौन सा है, यूसी, यूसी लंब है पी क्यू पर। तो ये दोनों रेखाएं क्या होगी, आपस में समांतर हो जाएगी, यानी बीटी ये समांतर होगी किसके, यूसी की। ये समांतर है तो इनके मध्य के कोण एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे। कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 3। अब हम इन तीनों समीकरणों की हम तुलना करें, कोण 1 बराबर कोण 2 है, कोण 3 बराबर कोण 4 है। कोण 2 किसके बराबर है, कोण 3 के। तो 1 और 4 का मान भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। या फिर कहने का मतलब ये चारों भाग ही क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 यानी समीकरण 1 2 3 से हम यहां लिख सकते हैं, समीकरण 1 2 व 3 से इन तीनों समीकरणों को हम मिक्स करें तो क्या लिख सकते हैं हम कि ये चारों भाग आपस में बराबर हो जाए। एक बार आप देख सकते हो इसको, कोण 2 का मान कोण 3 के बराबर है, कोण 1 और कोण 2 बराबर, कोण 2 का मान कोण 3 के हैं। तो 1 2 और 3 और 4 भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर इन तीनों समीकरणों का हम प्रयोग करें तो क्या बन सकता है, कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4। अब आप इनको जोड़िए, कोण 1 प्लस 2 को जोड़ेंगे और इधर से कोण 3 प्लस कोण 4 को जोड़ेंगे। कोण 1 प्लस कोण 2 और बराबर होगा किसके, कोण 3 प्लस कोण 4। 1 और 2 कोणों को जोड़ेंगे तो चित्र के अनुसार इनको जोड़ना है। 1 और 2 को मिलाकर क्या कहेंगे, कोण ए बी सी कर सकते हैं। इस कोण को क्या कहेंगे, ए बी सी। इन दोनों को मिलाकर कोण ए बी सी और 3 और 4 को जोड़ें तो हमारे पास क्या बनेगा, बी सी डी बन जाएगा, कोण बी सी डी। यह आ गई, इन रेखाओं के मध्य एकांतर कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। अतः ये दोनों रेखाएं क्या होगी, समांतर। अतः ए बी समांतर सी डी। लास्ट में हम लिख सकते हैं अतः
ए बी समांतर होगा सी डी, और ये इसमें आपको प्रूफ करना था। इति सीधा यानी एच पी इसको हम कह सकते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, यहाँ आपको समीकरणों का प्रयोग करते हुए चलना है और देखना है इसमें कि ये बात सत्य है या असत्य है। अब नेक्स्ट चलते हैं 6.3, और 6.3 से पहले एक प्रमेय आ रही है जो अक्सर एग्जाम में आती है, 1 या 2 नंबर में। छोटी है प्रमेय आपकी। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। 6.3 से पहले छोटी प्रमेय है जो अक्सर एग्जाम में आती है। प्रमेय सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, तीनों अंतःकोणों का योग अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब यहां पर देखो थोड़ी लैंग्वेज चेंज मिली। 180 की जगह आपको क्या दे सकता है, संपूरक शब्द दे सकता है। संपूरक का मतलब भी कितना होता है, 180 होता है। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में, त्रिभुज। तो सबसे पहले आपको चित्र किसका बनाना है इसमें, त्रिभुज का। इसके हल में देखते हैं। सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे त्रिभुज का। ये आपके पास त्रिभुज है, कोई भी आप इसको नाम दे सकते हो, ए बी सी, एक्स वाई जेड, पी क्यू आर, के एल एम, कुछ भी नाम आप यहाँ पर इसको दे सकते हैं। प्रमेय को रटना नहीं है, समझना है। ये ए बी और सी, ये हमने यहाँ पे ले लिया ए पॉइंट, यानी त्रिभुज एबीसी आपको आपके पास तीनों अंतःकोण। अंतःकोण कहाँ बनते हैं, त्रिभुज के अंदर जो कोण बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, अंतःकोण। त्रिभुज से बाहर जो कोण बनेंगे उनको बोलते हैं बहिष्कोण। इसका भी एक आपके सूत्र आएगा, आगे एक संबंध आएगा अंतःकोण में बहिष्कोण में। तो यहाँ पर हम लेते हैं, सिद्ध करना है। दिया हुआ तो है आपको त्रिभुज एबीसी, सिद्ध करना है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, यानी कोण ए, कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना लेके आना है आपको, 180 डिग्री लेके आना है। यह आपको सिद्ध करना है। और दिया हुआ क्या था वो देखो, त्रिभुज एबीसी में अंतःकोण है ए बी सी। अब इसमें आपको रचना करनी पड़ेगी, यानी यहाँ पर कोई भी एक भुजा के समांतर रेखा खींच लो। तो हम बीसी के समांतर ये रेखा ले रहे हैं, बीसी के समांतर ये रेखा हमने खींची है पी क्यू, पी और क्यू। तो रचना में क्या किया, रेखा पी क्यू, पी क्यू इस प्रकार खींची कि, इस प्रकार खींची कि बीसी समांतर हो किसके, पी क्यू की। बीसी समांतर किसके हो, पी क्यू के हो। ये रेखा हमने पी क्यू यहाँ पे खींची। और अब यहां से इन कोणों का नामकरण कर देते हैं, एक और ये कोण, कोण एक और कोण दो। ये रचना हो गई। अब चलते हैं उत्पत्ति में। चलो उत्पत्ति इधर हम ले लेते हैं। उत्पत्ति देखो, प्रमेय होते हैं उसके 4 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट आता है दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है दिया हुआ है क्योंकि इसका बहुत छोटा है कि त्रिभुज एबीसी आपको दिया हुआ है, 3 अंतःकोण है इसमें, ए बी और कोण सी। बस इतना ही आपको लिखना है दिए हुए। सेकंड पॉइंट से स्टार्ट किया। सेकंड पॉइंट क्या है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। रचना में हमने क्या किया, पी क्यू हमने रेखा खींची है। किस प्रकार खींची कि बीसी समांतर हो किसके, पी क्यू के। और थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर क्या है इसका, उत्पत्ति का। पहला पॉइंट आता है दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट आता है इसमें सिद्ध करना है या ज्ञात करना है, और अगला पॉइंट है रचना का, और उससे अगला पॉइंट क्या आएगा, उत्पत्ति का। तो उत्पत्ति में देखिए, पी क्यू समांतर है बीसी, पी क्यू समांतर किसके है, बीसी के। क्यों है ये,
रचना से। इसका कारण आपको देना पड़ेगा यहाँ रचना से, यानी पी क्यू समांतर है बीसी के, लेकिन क्यों है इसका कारण क्या आ गया, रचना में हमने ये बात दिखाई कि हमने रचना में पी क्यू को बीसी के समांतर रेखा खींची। अब कोण एक और कोण बी का मान बराबर हो सकता है कि देखो वही जेड आकृति बन रही है आपके, ये जेड आकृति आपके पास बन रही है, तो कोण ए किसके बराबर है, कोण बी के। कोण एक बराबर हो गया कोण बी के। ऐसे ही कोण दो का मान किसके बराबर है, कोण सी के। कोण दो का मान बराबर है कोण सी के। और इन दोनों का क्या कारण आ गया, वही जेड आकृति, ये इसमें आ गई सीधी जेड, तो इसमें आ गया उल्टा जेड। तो इसका कारण क्या होगा, एकांतर कोण। एकांतर कोण। अब देखो यहां से पी क्यू एक सीधी रेखा है, एक सरल रेखा है, और एक सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। कि पी क्यू एक सरल रेखा है, हम यहां से लिख सकते हैं पी क्यू एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, अतः इसमें बनने वाले कोणों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री। यानी कोण एक प्लस कोण ए प्लस कोण दो बराबर 180 डिग्री। कारण इसका क्या देंगे हम, रेखीय कोण युग्म से, कि एक सीधी रेखा पर बनने वाले कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, रेखीय कोण युग्म से। यहां लिखेंगे रेखीय कोण युग्म अभिघृत से। अब यहां पर आप मान चेंज कर दो, कोण ए की जगह क्या कर सकते हैं, कोण बी, यानी कोण एक है उसको चेंज करना है कोण बी से, और कोण दो की जगह क्या लिख सकते हैं, कोण सी। ये मान आप यहां से चेंज कर दो, कोण एक की जगह करेंगे कोण बी, कोण ए को यहीं पे रहने दो, और कोण दो की जगह करेंगे कोण सी बराबर 180 डिग्री। या लगा के जो सिद्ध करना था वो लिख दो, इन तीनों कोणों का योगफल कितना आ गया, 180 डिग्री। लेकिन ये क्रम से नहीं है, अब इसको क्रम में सेट कर दो, या लगा के जैसा सिद्ध करना है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। और ये पॉइंट हमारे को इसमें सिद्ध करना था, तो लास्ट में क्या लिखना है आपको, एच पी। तो ये है प्रमेय कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। और अब नेक्स्ट है आपकी, यानी कि कोई त्रिभुज है, त्रिभुज की किसी एक भुजा को बढ़ा दिया जाए तो इस प्रकार बने बहिष्कोण का मान दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। कि त्रिभुज की किसी भी एक भुजा को आप बढ़ा दो, कोई त्रिभुज आपको दिया हुआ है, ये त्रिभुज, और इसके हम इस भुजा को आगे बढ़ा रहे हैं, ए बी और सी, ये सी और ये पॉइंट डी, इस भुजा को हमने बढ़ा दिया, तो ये जो कोण बना, ये कौन सा बना आपके पास, बहिष्कोण। और इसका मान किसके बराबर होगा, दो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर। अब देखो अंतराभिमुख कोण कौन से होते हैं, इसके जो साथ वाला कोण है उसको छोड़ दो, और बाकी के जो कोण हो गए सामने के, उनको हम क्या बोलते हैं, अंतराभिमुख कोण कहते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, अंतराभिमुख कोण कहेंगे। जैसे ये कोण एक्स है बहिष्कोण, और ये कोण है ए और ये कोण है बी, ये कोण ए और ये कोण बी, या इसको वाई और जेड भी मान सकते हैं। तो कोण x का मान किसके बराबर आ जाएगा, y प्लस जेड। कहने का मतलब क्या आ गया कि बहिष्कोण का मान किसके बराबर हो गया, दो अंतराभिमुख कोणों के योगफल के बराबर हो गया। दो अंतराभिमुख कोणों के योगफल के बराबर, कोणों का योगफल। कि बहिष्कोण का मान किसके बराबर होगा, दो अंतराभिमुख कोणों के योगफल। जैसे एग्जांपल हम लें, ये कोण x, ये कोण जैसे 30 है, और ये कोण है आपके पास 70 का, तो इस कोण का मान कितना हो, तो इस कोण का मान इन दोनों के योगफल के बराबर हो जाएगा। तो 70 प्लस 30 बराबर कितना आ जाएगा, 110 का। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 110।
प्रकार से बढ़ा दे 2 को। इस कोण का मान आपको दिया हुआ है या यहाँ पर ज्ञात करना है। जैसे इस कोण का मान है 70 डिग्री, इस कोण का मान 60 डिग्री है, तो इस कोण x का मान ज्ञात करो। तो 70 और 60 को जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा इसका 22 कोण, और इस कोण को छोड़ दो, इसके साथ वाले को, इसके सामने वाले कोण आपको लेने हैं जो क्या कहलाएंगे 22 कोण, ये अंतरिम कोण कहलाएंगे। तो इस नियम को भी आपके नोटबुक है उसमें नोट करना है, और इन नियमों को 6.3 हम नेक्स्ट वीडियोज में स्टार्ट करेंगे।